झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन का आज जनरल बॉडी का ये मीटिंग था। इसमें 3 एजेंडा हम लोगों का था। एक एजेंडा था, पहला एजेंडा कि पिछले 1 साल के अंदर हमारी कारकर्दगी क्या रही है, हमने क्या क्या काम किया है, तो उस पर चर्चा होना था। दूसरा था SIR का डिस्कशन और तीसरा था झारखंड बार काउंसिल में होने वाले इलेक्शन। इस पर ये 3 एजेंडाओं का हम लोगों ने आज बात किया। हमारे सेक्रेटरी अरशद साहब ने साल भर का रिपोर्ट पेश किया कि भाई ये हमारा झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन का इलेक्शन होने के बाद बाकायदा हम लोगों ने इसका रजिस्टर कराया है और पिछले लगातार 1 साल से हम लोग टाइम टू टाइम प्रोग्राम कर रहे हैं। वक्त के मसले पर, SIR के मसले पर और पब्लिक इश्यूज पर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा मसला आज SIR पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। SIR पर सर्वसम्मति से ये तय पाया है कि आने वाले दिन में हमारा झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन पूरे रांची जिला पर काम करेगा और काम करके कोशिश ये करेगा कि आम आवाम को अवेयर किया जाए, उन लोगों को SIR के बारे में बताया जाए कि SIR हो रहा है। इस पर SIR पर हम लोग आज जो है ये मीटिंग बुलाए थे, तो मीटिंग पे बात चल रही थी कि किस तरह से हम लोग काम करें कि झारखंड में SIR का काम बखूबी हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि सरकार को भी हम मदद करें, BLO को मदद करें, और ये चूँकि हमारा काम है इसलिए हम अपना पूरा एफर्ट लगा करके कोशिश ये करें कि पूरे झारखंड में कोई भी आदमी का नाम छूटने नहीं पाए, कटने नहीं पाए। आपको पता है ये झारखंड जो है बहुत बैकवर्ड इलाका है। यहाँ पर मैक्सिमम ट्राइबल, बैकवर्ड, मुस्लिम, हरिजन और ज़्यादातर लोग देहातों में रहते हैं। उनको SIR के बारे में मालूम नहीं है। तो हम लोगों ने समझा कि साहब ये हमारा फर्ज है कि हम लोगों को जा करके जागरूक करें, गांव-गांव जा करके, महल्ले जाके खुद जा करके जागरूक करें। वहाँ के कमेटी से, वहाँ के पंचायत से मिल करके लोगों को बताएं कि SIR क्या चीज़ है, क्या क्या उसमें आपको करना है। बाकायदा हम लोगों ने इसका जो फॉर्मेट है, SIR का जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा के बंटवा दिए और सभी गाँव में भेज रहे हैं। अपने एडवोकेट्स की हमने टीम बना दिया है जिसका काम यही होगा कि वो अपने सभी इलाके में टीम वर्क करके, पंचायत को लेकर के, वहाँ के अंजुमन को लेकर के, उसके इलाके के जो भी मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड काउंसलर हैं, नगर में जो वार्ड काउंसलर है, इन सारे लोगों को कोऑपरेट कर करके हम जो है BLOs को भी मदद करें कि जिससे कि हमारा काम जो है चालू रहे और एक आदमी का नाम हो जाए। हम लोगों ने इसके लिए क्या है कि 2003 का पूरे रांची का वोटर लिस्ट डाउनलोड करा लिया है। 6 कंस्टिट्यूंसी का वोटर लिस्ट डाउन करा लिया है। हर इलाके में वोटर लिस्ट की कॉपी 2003 का भेज दे रहे हैं। वहाँ पर जो लोग 2003 के वोटर लिस्ट से गाँव में, समाज में वोटर का पहचान करा रहे हैं और उसको मैपिंग का जो काम हो रहा है BLO से मिल करके हर गांव में, हर बूथ में हम मैपिंग करा रहे हैं जिससे कि हमारा आदमी का नाम छूटे। तो ये पहला काम हो रहा है। दूसरा काम ये है कि हम लोग जब नोटिफिकेशन चूँकि अभी नहीं आया है SIR का झारखंड में, तो हम लोग ये भी तय किए हुए कि भाई जिन इलाके में हमारे लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको बोले कि भाई अपना सर्टिफिकेट जुगाड़ कर लीजिए। आपका जिसका जो है स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं है, CO का ऐसा प्रमाण पत्र ले लीजिए, जाति प्रमाण पत्र अपना बना करके रखिए, जिससे कि कल अगर जो SIR हो रहा है तो आपको कागज दूसरे कागज नहीं मिलेगा तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए अपने डॉक्यूमेंटेशन का काम भी करना है। इसके लिए हम लोगों ने सारे अपने एडवोकेट्स को, लगभग 350 हमारे एडवोकेट गांव में जाकर के ये काम करेंगे।
एजेंडा हमारा आज का था बार काउंसिल का इलेक्शन। बार काउंसिल के इलेक्शन में हम लोगों ने झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन ने तय किया है कि झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यानी मैं मुमताज अहमद खान बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ेंगे। साथ ही साथ पहले एक बार काउंसिल के मेंबर हैं कलाम रशीदी साहब, उनको भी हम लोग मदद करेंगे। इस तरह से हम कम से कम 5 जिला से 2 बार काउंसिल के मेंबर को जिताने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को आज का ये रेजोल्यूशन दिया गया है और इसके लिए पूरी टीम तैयार किया गया, स्ट्रेटेजी तैयार हुई है। पूरे झारखंड में जा करके लोग मेहनत करेंगे, कंपेन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करके हम अपना बार काउंसिल में 2 मेंबर को साल में पहला चीज़ ये है कि आपको बता दें कि झारखंड के इतिहास में पहली बार माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन का हम लोगों ने किया, जहाँ जितने माइनॉरिटीज़ के एडवोकेट हैं उनको एकजुट करके ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने के बाद एक गठन किया, बाज़ाब्ते डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन हुआ। इलेक्शन यूनियन प्लाजा में हुआ था। हमारे जो चेयरमैन थे इलेक्शन के हुमायूं साहब इलेक्शन कराए और मैं इसका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सुल्तान साहब, सेक्रेटरी अरशद साहब, ट्रेजरर इरशाद साहब और जॉइंट सेक्रेटरी सुल्तान साहब, ये लोग चुन के आए, प्लस 8 आदमी के एग्जीक्यूटिव मेंबर। इसके बाद हम लोगों ने बाज़ाब्ता तरीके से अपना एसोसिएशन का ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्टर्ड होकर के हमारी संस्था है। हम लोग बैंक में अपना अकाउंट खोले हुए हैं और 200 रुपये कंट्रीब्यूशन लेते हैं हर मेंबर से और ये कंट्रीब्यूशन अमाउंट हम अपने एडवोकेट को ज़रूरत में खर्च करते हैं। कभी को बीमार हो गया, किसी को इमरजेंसी हो गया, किसी को बात होगी, किसी को कहीं पर फीस देना है, तो वो कंट्रीब्यूशन देते हैं और हम लोग अभी लगभग हमारे पास 50,000 रुपया हमारे कंट्रीब्यूशन अमाउंट है बैंक में जमा है। उसके बाद हम लोग वक्फ के मामले में आपको पता होगा पिछले दिन जो हज हाउस में वक्फ कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसका भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन मिल करके वो प्रोग्राम किया था। दरियापुर में भी पिछले दिन बहुत बड़ा इजलास हुआ था जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन आए हुए थे, उसमें भी हम लोग काम किया। बोस्टन में एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया था मुसलमानों का लीगल सक्सेशन के मामले पर, उसमें हमारे हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब एस.एन. पाठक साहब और डायरेक्टर जनाब हुजूर साहब आए हुए थे और वो भी हम लोगों ने काम किया। इस तरह से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों को फ्री में, हमारा 3 लीगल सेंटर चल रहा है, फ्री में हम अपने गांव के लोगों को लीगल सपोर्ट देते हैं, लीगल एड देते हैं, उनसे कानूनी मदद करते हैं। अंजुमन इस्लामिया में, हटिया में और कांके में हमारा 3 लीगल सेंटर भी चल रहा है।